बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन सतर्क है। प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है। प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। उनकी प्रतिनियुक्ति विभिन्न चरणों में दिन रात की है। पैदल से लेकर वाहनों पर सफर करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर गठित संयुक्त दल द्वारा सीमा पार आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को रोका जा सके। साथ ही बिहार झारखंड की सीमाओं पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र सहित सीमा से लगे कई इलाकों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान आने जाने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही है, ताकि अवैध शराब, नकदी, हथियार या संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। आईजी विवेक कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। हमारे क्षेत्र में भागलपुर और बांका दोनों जिलों के बॉर्डर जो हैं वो झारखंड राज्य के कुछ जिलों से लगते हुए हैं। उसमें हमको माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुरूप ही बॉर्डर पे मीटिंग्स हुई हैं उधर के वरीय पदाधिकारियों के साथ में, और ज़मीनी स्तर पर थाना और एसडीपीओ इनके द्वारा लगातार इसमें मीटिंग्स चल रही हैं। दोनों तरफ के जो असामाजिक तत्व थे उनकी सूचियों का आदान प्रदान हुआ है, और बॉर्डर जो कि काफ़ी बड़ा है इसमें निगाह रखने के लिए बोला गया है, लगातार चेकिंग के लिए बोला गया है, ताकि अवैध शराब, हथियार तथा अन्य तत्व जिनको चुनाव प्रभावित होने की जिनसे आशंका हो सकती है उन सब के लिए लगातार चेकिंग की जाए, उनकी बरामदगी की जाए, और जो अपराधकर्मी इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो उस पर लगातार कार्य चल रहा है, और बॉर्डर पर कई जगह पर इसमें स्थायी तथा अस्थायी भी चेकिंग लगातार की जा रही है, वीडियोग्राफी भी हो रही है, और प्रयास यही है कि इस तरह की कोई भी सामग्री जो कि चुनाव को प्रभावित कर सके वो इस क्षेत्र में नहीं है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आज एक बच्चे का मठिया चुराते हुए युवक रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़े गए युवक की यात्रियों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आरपीएफ ने उसे बचाया और तलाशी में मठिया बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर स्टेशन में बच्चे का मठिया चोरी करते चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि साहिबगंज से भागलपुर पहुंची पैसेंजर ट्रेन से एक यात्री अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागलपुर स्टेशन पर उतरे। वहीं भीड़ का फायदा उठाकर सातिर ने उसके बच्चे के हाथ का मठिया चोरी कर लिया। नजर पड़ते ही यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और पीटने लगे। सूचना मिलते ही आरपीएफ जवान पहुंचे और भीड़ से उसे सुरक्षित बाहर निकाला। तलाशी में उसके पास से बच्चे का मठिया बरामद हुआ, जिसे बच्चे के माता पिता को सौंप दिया गया। वहीं रेल पुलिस आरोपित युवक को पूछताछ के लिए थाना लेकर चली गई।
भागलपुर में 6 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दलों के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। इधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जिन्होंने बिहार की पावन धरती से देश को यह विश्वास दिलाया था कि हमारी बहनों के साथ जो घृणित कार्य किया गया, ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाए, और वो काम हमारे भारतीय सेना के वीर पराक्रमी वीरों ने मात्र 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों को, पाकिस्तान की सेना को नी पिला दिया, निर्नाम करा दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वदेशी का भाव जागृत किया, जिनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की जनता से जो जो वायदे किए, एक एक वायदा धरा कर दिया। एक भी वायदा ऐसा नहीं रहा जो पूरा नहीं हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी, दुनिया में परसेप्शन चेंज हो गया। पहले भारत को किस नजरिए से देखा जाता था, भारतीयों को किस नजरिए से देखा जाता था। भागलपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने को लेकर भागलपुर के टाउन हॉल में 156 भागलपुर, 157 सुल्तानगंज एवं 158 नाथनगर के सेक्टर पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा ब्रीफिंग की गई। उन्होंने सेक्टर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको जिन बूथों के लिए मतदान कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन करने के लिए अभी से ही आपको उन मतदान केंद्र के इलाके पर पैनी नजर रखनी होगी। आपको ये पता लगाना होगा कि चुनाव के दौरान कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों का नाम चिन्हित कर लें और उस पर लगाम लगाएं। भागलपुर में एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे ने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। रोहित पांडे क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। साथ ही वे जनता से हाथ जोड़कर एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी कचहरी कैंपस से लेकर हर घर तक दस्तक देते दिख रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान रोहित लोगों से मिलकर उनका स्नेह एवं आशीर्वाद भी ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि विकसित भागलपुर के निर्माण के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस दौरान अजीत शर्मा लोगों से मुलाकात कर महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। उनका कहना है कि भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जनता का सहयोग सबसे अहम है। जनसंपर्क के दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर ने हमेशा विकास की राजनीति को चुना है। इस बार भी जनता हाथ के निशान पर भरोसा जताकर क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत अच्छा हो तो आप लोग देख रहे हैं, समर्थन पूरा है। चूंकि मैंने ईमानदारी से, जो 3 बार जनता ने मुझे चुन के विधानसभा भेजा और मैंने ईमानदारी से काम किया, उनकी आवाज बनी है और बहुत सारे विकास हुए। लेकिन सरकार मेरी नहीं थी, जो हम चाहते थे उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन जहां तक मेरी शक्ति थी, मैंने ईमानदारी से आवाज उठाया है और जनता इस बात को समझती है। और मुझे लगता है कि इस बार चूंकि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो 4थी बार भी जनता मुझे विधानसभा भेजेगी
और इनको बता दें कि सरकार बनने पर इनका जो भी काम बचा है सारा काम करने का काम करूंगा। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी मिथुन यादव इन दिनों व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मिथुन यादव बलुआचक बाजार, पुरैनी, मुस्तफापुर, कमालचक, वाल्मीकि नगर, अंगारी, भवानीपुर, चांदपुर, कजरैली, मोदीपुर, शाहजंगी, हबीबपुर और सालेपुर समेत कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान मिथुन यादव ने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व जनता के आशीर्वाद से ही सफल होगा, क्योंकि जनता ही असली भगवान है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और विकास के लिए एनडीए सरकार को समर्थन दें। उन्होंने कहा कि वोट ही वह शक्ति है जो देश और समाज की दिशा तय करती है। वहीं नाथनगर के वोटरों ने कहा कि हम लोग इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। समस्या यहाँ पर कोई चेक डैम का जो है, चेक डैम का वो हमको लगता है कि जिस समय हम अध्यक्ष पद पे अभी तो हम हैं। अच्छा, तो उस समय हम दिल्ली में थे, लोग मतलब जाम मतलब अध्यक्ष पद पे तो आप पहले से भी हैं। धरना प्रदर्शन दिए थे, हमें कोई बताए नहीं थे। लेकिन अब जब तक बात जानकारी तक हुई तब तक आचार संहिता लग चुकी थी, तो हम लोग उसको पहला प्रायोरिटी में वो चेक डैम का निर्माण करवाएंगे। जीतने के बाद कोशिश है कि हो ही जाएगा। निश्चित होगा, सरकार में रहेंगे तो अवश्य होगा। और सरकार हमारी अभी तो आए तो भैया कैसा दिक्कत हुआ होगा तो महसूस किए होंगे ना। दिक्कतें तो वही ना है, समाज को चाहिए कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के उम्मीदवार संजय कुमार यादव ने भी अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। उन्होंने बरारी, मायागंज, तिलकामाझी, खंजरपुर सहित कई इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। लोगों ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान संजय यादव ने जनता से अपील की कि वे दूरबीन छाप पर मतदान करें। संजय यादव ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया समाज के हर वर्ग के उत्थान, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर मतदान करना ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के उम्मीदवार संजय यादव ने विश्वास जताया कि जनता का यह उत्साह और समर्थन ही उनकी असली ताकत है। अगर जनता ने मौका दिया तो वे भागलपुर को रोजगार, शिक्षा और स्वच्छता का आदर्श मॉडल बनाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
वैशाली जिला के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के कृष्णबाड़ा उच्च विद्यालय में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी रीना कुमारी का चुनावी सभा आयोजित किया गया। इस मौके पर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने सभा को संबोधित किया। वहीं तेज प्रताप यादव ने पातेपुर विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिसको भी सरकारी नौकरी चाहिए वो अपना वोट जनशक्ति जनता दल को दें, किसी बहुरूपिये के चक्कर में नहीं फंसिएगा। देश में जितने भी बड़े नेता आए सभी लोग ब्लैक बोर्ड के सामने ही पढ़े हैं। चुनावी सभा के दौरान तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। 5 नंबर पे चुपचाप ब्लैक बोर्ड, चुपचाप ब्लैक बोर्ड और रुपया के चक्कर में नहीं पड़ता है। न तो बहुत सारा रुपया लगा हुआ है करवाने के लिए, तोड़ने के लिए। सही में सामाजिक न्याय ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से ही सब लोग पढ़ाई लिखाई किया। देश में कितने भी बड़े नेता है सब लोग ब्लैक बोर्ड में ही पढ़े कि नहीं पढ़े? आप लोग सब लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़े? हाथ उठाइए, कितना हाथ उठाइए। अच्छा